everyone, this is Ashish Sharma. Welcome back to my channel. And you know, I'm really very sorry that I was not able to upload the videos. Well, I was busy in my internship and all. That's why I was not able to, upload the videos and all. So, well, some of the guys, the freshers, my IG girls said that दीदी ओरिएंटेशन डे है और 11 तारीख को है और दीदी क्या आप नो डिटेल्ड वीडियो बना सकते हो कि क्या क्या लेके जाना है एंड ऑल. तो हेयर आई एम विद द डिटेल्ड वीडियो की ओरिएंटेशन डे पे क्या होता है, ओरिएंटेशन डे पे क्या लेके जाना होता है एंड उसके बाद फिर क्लासेस कैसे मतलब स्टार्ट होती हैं, तो उसके लिए. सो बेसिकली ओरिएंटेशन डे पे यू जस्ट नीड टू कैरी योर सीट एक्सेप्टेंस लेटर जो लास्ट वाला राउंड है एंड बेटर टू कैरी द ओरिजिनल वन एज वेल. ओके, देन योर वन ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, कोई भी चलेगा बट एक ID कार्ड रखना, सो इट वुड बी सेफ, राइट. तो ये 3 चीज़ें रख लेना याद से. बाकी फिर तुमको कुछ भी लेके जाना है तुम लेके जाओ. बाकी ये 3 चीज़ फॉर द एंट्री पर्पस ओनली, क्योंकि ओरिएंटेशन डे पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है. ओके, इट्स जस्ट कि वो लोग आए मतलब एक साइन करेंगे कि हाँ इस बच्चे ने ओरिएंटेशन डे को अटेंड किया, राइट. तो ये होता है. देन ओरिएंटेशन डे पे बेसिकली स्पीचेस होती हैं बहुत सारी. आपको बताया जाता है कॉलेज में क्या क्या है फॉर द इंफॉर्मेशन कि फ्रेशर्स को पता रहे कि हाँ ये सोसाइटीज़ हैं और यू जस्ट नीड टू लिस्ट देम आउट कि हाँ मुझे ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, इसमें जाना है. देन आपका प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये सब. HODs की स्पीचेस होती हैं कि आपके पर्टिकुलर पर्टिकुलर ब्रांच के HODs आके आपको स्पीचेस देते हैं कि हाँ हमारा ये होता है हमारे पर्टिकुलर ब्रांच में, तो ये होता है. देन आपका CGPA कैसे कैलकुलेशन होता है ये भी बताया जाता है कि जैसे IGGTU है, इसका CGPA कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है. इट्स नॉट रिलेटिव, इट्स एब्सोल्यूट. सो ये बताया जाता है कि आपका कितने मार्क्स तक पे कौन सा ग्रेड बन सकता है और उस ग्रेड से आपका कौन सा SGPA निकल सकता है. तो ये होता है. और ओरिएंटेशन डे पे आपको एक फ़ोल्डर मिलता है, उसमें 2-3 बुकलेट होती है, एक नोटपैड होता है, एक पेन होता है. IGGTU का तो पता चलता है हाँ IGGTU में है, तो वो होता है. तो उसमें बेसिकली आपका शेड्यूल होता है कि इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो कैसे कैसे चलेगा, आपका बैच कौन सा है, कौन से ग्रुप में आप बिलोंग करते हो. तो इंडक्शन डे जो होता है वो 15 डेज़ का होता है और ये हर एक दिन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. जहाँ तक हम लोगों का हुआ था उसमें 9 to 1 जो था वो एक इंडक्शन प्रोग्राम की स्पीच चल रही थी और 1 to 2 ब्रेक, देन 2 to 5 दूसरा शिफ्ट फॉर इंडक्शन प्रोग्राम. तो इंडक्शन प्रोग्राम में बेसिकली आपके बहुत सारे ऑनरेबल स्पीकर्स आते हैं, अलग अलग फील्ड के होते हैं वो लोग. प्रोफेसर्स होते हैं बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के. देन अलग अलग कंपनीज़ वगैरह या फिर हाँ वही मतलब प्रोफेसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के कोई IAS ऑफिसर्स हो गए या IPS ऑफिसर हो गए. तो बेसिकली दे गिव अस नॉलेज कि किस तरीके से हमारा आगे हमें बीटेक के बाद क्या क्या करना है, कर सकते हैं हम लोग. मतलब वो फील्ड्स बता देते हैं इंडक्शन प्रोग्राम के ही समय में कि हम कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं आगे आफ्टर बीटेक. देन बीटेक या फिर इंजीनियरिंग मतलब सबके लिए होता है बेसिकली वो, तो सबको पता चल सकता है, राइट. देन अलग अलग फील्ड्स क्या क्या चल रहा है दुनिया में, AI/ML से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर्स से रिलेटेड, आपका रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, तो साइबर सिक्योरिटी. तो ये सब जो है वो अलग अलग फील्ड्स के बारे में आपको पूरे इंडक्शन प्रोग्राम में बताया जाता है. ओके, देन हमारा इंडक्शन प्रोग्राम वही 15 डेज़ का होता है
और जो ओरिएंटेशन है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जाओ ओरिएंटेशन में, बट इट इज़ बेटर टू अटेंड इट, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है। हाँ, आई नो थोड़ा बोरिंग होता है, जैसे सुबह 9 बजे से लेके पता नहीं कब तक ख़त्म करते हैं, 5-6 बज जाता है आराम से। बड़ा होता है, मतलब बेसिकली 5 बजे तक ख़त्म हो जाता है, तो बोरिंग थोड़ा सा होता है, गर्मी वगैरह होती है, बारिश होती है, तो थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो जाता है, बट इन्फॉर्मेटिव है। आपको आगे पता रहेगा कि हाँ, हमारे कॉलेज में क्या क्या है, तो बेटर टू अटेंड इट। बाकी रिफ़्रेशमेंट के लिए चले जाना, मतलब कुछ तो दे ही देंगे वो लोग भी, कि तो रिफ़्रेशमेंट के लिए चले जाना। और अगर नहीं जा सकते हो तो ऐसे डरने की बात नहीं है कि हाँ, ओरिएंटेशन नहीं अटेंड किया तो कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बस ये है कि तुम्हें वो जो फ़ोल्डर है जिसमें ये सब लिखा होता है कि इंडक्शन प्रोग्राम कितने कितने दिन का होगा, ये सब, तो वो नहीं मिल पाएगा उस दिन, उसके बाद शायद नहीं मिलता है। तो हाँ, ये नहीं होगा, ये नहीं मिलेगा बेसिकली। बाकी ऐसा सच कुछ छूटता तो नहीं है। बाकी तो सीनियर्स भी बता देते हैं कि हाँ, CGPA कैसे कैलकुलेशन होता है, और सोसाइटीज़ कौन कौन सी है। सोसाइटीज़ के ये जो 15 डेज़ इंडक्शन प्रोग्राम है, उसके बाद आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लासेस में बीच बीच में आके लोग उठा के लेके चले जाएंगे कि हम लोगों की सोसाइटी का ओरिएंटेशन है, तो फिर वो देख लो जाके, तो ठीक है, छुट्टियाँ मिल जाती है उसमें तो बेटर टू अटेंड इट। नहीं, अगर मन करे तो छोड़ देना वैसे तो मैं कहूँगी, पर्सनली मेरी एडवाइस है, मैंने पूरा इंडक्शन प्रोग्राम भी अटेंड किया है और पूरा ओरिएंटेशन भी अटेंड किया है, तो अटेंड कर लेना, इन्फॉर्मेटिव होता है, अच्छा लगेगा। और बाकी तो कॉलेज है, अभी से क्या बोर हो गए, अभी तो मज़े करो और क्या। तो चलो, बाकी और कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट मी, यू नो, आई विल जस्ट रिप्लाई इट, ओके। और पता ही है, जो जो कमेंट करता है मैं तो पूरे एक पन्ने का रिप्लाई भेज देती हूँ, तो मतलब मैं अपनी तरफ से सब कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। इफ़ यू गाइज वांट टू आस्क, यू जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिप्लाई इट, ओके। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, सीट मिल गई, कॉलेज आ रहे हो, बस अभी 11 तारीख दूर है ही नहीं, तो एक ही दिन है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और मज़े करना। कोई भी ज़रूरत हो, आई एम देयर, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, बस पढ़ाई अच्छे से करो और मज़े करो बस। चलो, बाय बाय।